हमें प्रिंसेस का एम्पीरियल पैलेस गार्डन दिखा रहता है और वहां पे वो हमारी हीरोइन के साथ बैठी हुई थी और वो उसको मार्शमेलो खिला रही थी। वो कहती है, रेबलर जरा अपना मुंह तो खोलो। और हमारी हीरोइन सोचती है, उस दिन से लेकर अब तक मैंने पता नहीं कितने मार्शमेलो खा लिए हैं। वो कहती है, मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है। वो कहती है, नहीं नहीं थैंक यू सो मच। वो सोचती है, आखिर ये मार्शमेलो मुझे क्यों खिलाई जा रही है। तो प्रिंसेस कहती है, मुझे इस मेड ने बताया था कि तुम्हें मार्शमेलो बहुत ज्यादा पसंद है और तुम आखिर में इसको बचा के रखती हो ताकि खा सको। तो वो सोचती है, ये इस मेड का काम है ना, इसको पहले से पता है कि मुझे मार्शमेलो पसंद नहीं है, फिर भी मुझे खिलाई जा रही है। लेकिन अब मैं प्रिंसेस को मना नहीं कर सकती ना। तो वो उसको खिलाई जा रही थी और हमारी हीरोइन खाई जा रही थी। वो कहती है, बस यही था, अब तुम इतनी भी शाय ना बैठो, आराम से खाओ। लेकिन हमारी हीरोइन सोचती है, ये मेड मुझे भी चाय डाल के दे रही है, इसका मतलब है ये साथ साथ पॉइजन टेस्टिंग भी करवा रही है। तो मैं प्रिंसेस की पॉइजन टेस्टर अभी तक हूँ, लेकिन अभी के लिए जो प्रिंसेस मुझे दे रही है ना, मुझे वही खाना चाहिए। तो प्रिंसेस कहती है, तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। और वहां पे एक सब्जी आई थी। तो वो सोचती है, ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे प्रिंसेस के इस ट्रीटमेंट की आदत नहीं पड़ रही। तो वो सोचती है, ये वाली सब्जी। लेकिन वहां पे टोडोरिया लीफ था। वो कहती है, ये लीफ तो मैंने इंसाइक्लोपीडिया में देखा था ना, और ये तो ब्लड को प्योरीफाई करता है और ये बाकी लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन 10 साल से छोटा बच्चा अगर इसको खाए ना तो उसको पेट दर्द होगा। तो वो कहती है, ये लीफ। तो मेड कहती है, हाँ क्या हुआ। तो वो कहती है, ये लीफ इस डिश में क्यों है, इसकी वजह से प्रिंसेस को पेट दर्द हो सकता है, तो आप इसको निकाल दें। तो मेड कहती है, क्या, आखिर तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया। वो कहती है, मैंने इसको इंसाइक्लोपीडिया में देखा था और मैं प्रिंसेस की पॉइजन टेस्ट ना, इसलिए मुझे पता है। तो प्रिंसेस कहती है, रेबलर सच में तुम मेरे लिए इतना कर रही हो। तो वो कहती है, प्लीज इसको चेक कीजिए और जूलिया तुम इसको चेक करो। और तब मेड वहां चली गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पे शेफ आया था। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, आखिर मुझसे इस तरह की गलती कैसे हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया था और इसमें कोई गलती नहीं है। तो मेड कहती है, लेकिन मैंने डॉक्टर से कह के चेक करवाया है और इसमें सच में साइड इफेक्ट है और तुम्हें पता नहीं था। तो वो शेफ हमारी हीरोइन को घुरी जा रहा था। वो सोचती है, मुझे क्यों घूर है, ऐसा तो नहीं है, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के कहा है। तो वो कहता है, ठीक है, मुझे माफ कीजिए। और उसके बाद रोता हुआ वहां चल जाता है। तो तब प्रिंस कहती है, एज एक्सपेक्टेड रेबलर तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो तब उसको लगा लेती है। वो कहती है, सबने देख लिया ना तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि रेबलर तो अब से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और तब मेड भी उनको देख रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। तो हमारी सोचती है, आखिर इनका चेहरा ऐसा क्यों बना हुआ है, ये प्रिंसेस मेरी जान क्यों छोड़ती, और मेरी जॉब तो प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है ना, लेकिन कोई मुझे तो बचाओ इस प्रिंसेस से। और तब वो सोचती है, प्लीज कोई तो इस प्रिंसेस को मुझसे दूर कर लो, मैं तो पागल हो जाऊंगी। और तब थोड़ी देर बाद हमें एम्पीरियल पैलेस एरिस्टोक्रेटिक इंस्टीट्यूट दिखा रहता है, जहाँ पे बहुत सारे नोबल थे। वो सोचती है, फाइनली मैं वहां से निकल तो पाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुर्गी अपने बच्चों को दाना खिलाती है ना, बिल्कुल प्रिंसेस मुझे वैसे खिला रही थी। लेकिन चलो अच्छा है, मुझे थोड़ा सा टाइम तो मिला ना। और तब वहां से जा रही थी। वो सोचती है, ये लेटर मुझे ड्यूक को देना ही होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मेरी हेल्प की थी, तो इस बार मुझे भी उनकी हेल्प करनी होगी। और तब जब वो लेटर लिख रही थी ना, तो उसकी अच्छी वाली साइड उसके पास आई थी। वो कहती है, तुम बड़ा अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही करना चाहिए। तो वो सोचती है, ठीक है, मैंने अपनी अच्छाई की बात मान ली, अब मुझे भी उनका कर्ज उतारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी ना। लेकिन तभी उसे कहीं से आवाज आती है, क्या, ड्यूक कैसियस, उन्होंने रॉयल कमांड को फॉलो करने से रिफ्यूज कर दिया। वो कहती है, क्या ड्यूक के बारे में कहानी। तो वहां पे 2-3 नोबल्स बात कर रहे थे। सच में जब से वो वार खत्म हुई है ना, उन्होंने मना कर दिया कि दोबारा जंग पे नहीं जाएंगे। वो कहता है, लेकिन ये तो एम्पायर के खिलाफ हुआ ना, वो एम्पायर के ऑर्डर को मना कर रहे हैं। तो हमारी हीरोइन सोचती है, लगता है फिर से कोई झगड़ा होने वाला है, लेकिन अच्छा होगा मैं सबसे पहले ड्यूक को ढूंढूं और उसको वो लेटर दे दूं। तो तब वहां से निकल रही थी। वो सोचती है, ड्यूक तो जब दोबारा से जंग पे गया था ना, तब उसने बगावत करने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता वो इतनी जल्दी आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ ना, तो अभी तक तो डिसाइड हुआ नहीं है कि उसने बगावत करनी भी है या फिर नहीं। और तभी उसको ड्यूक की बग्गी नजर आती है। वो सोचती है, ड्यूक जब पकड़ा गया था ना, तो उसने कहा था, मैं जंग से तंग आ गया था, तो आखिर में बहुत ज्यादा बोर हो गया, इसलिए मैंने थ्रोन हासिल करने की कोशिश की। लेकिन वो उस बग्गी को देखती है और सोचती है, चाहे जो कुछ मर्जी हो, मुझे नहीं लगता ड्यूक इस तरह का इंसान है। और तब वो सोचती है, क्योंकि पिछले साल वो तो जंग में गया था ना, और जब तक जंग खत्म नहीं हुई वो वहीं पर रहा, मुझे नहीं लगता कि वो एम्पर को धोखा देने वाला है। और ऐसे भी कोई रीजन नहीं है कि वो रेबेलियन को शुरू करे। और क्या पता कि सबसे पहले एम्पर ने अटैक किया हो, क्योंकि 2 फैमिलीज एम्पर के खिलाफ डट के खड़ी हो सकती थी। एक मेरी फैमिली थी, ड्यूक फेलिसिटी की फैमिली, और दूसरी फैमिली ड्यूक कैसिस की फैमिली, क्योंकि मेरे डैड के पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी और ड्यूक कैसिस के पास बहुत ज्यादा तलवार की ताकत। तो इस तरह अगर दोनों फैमिलीज मिल जाती ना, तो इनका पलड़ा बिल्कुल दूर हो जाता और एम्पर को कंट्रोल करना चाहता था। और एम्परर पहले ही मेरी फैमिली को खत्म करवा चुका है और दूसरे नंबर पे सिर्फ ड्यूक कैसिस की फैमिली बचती है। तो अगर एम्परर ने उसको भी खत्म करवा दिया ना, तो सारी रॉयल पावर उसके पास रहेगी और वो अपनी बेटी के साथ खुश रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो वो लेटर उसको देखती है। वो सोचती है, आई होप कि ड्यूक जीत जाए, क्योंकि मुझे इस एम्परर का अंत देखना है। क्योंकि इस कहानी का दूसरा किरदार रोयान, वो तो ड्यूक कैसिस का बेटा है और वही प्रिंसेस को बहुत ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि
चाहे वो ड्यूक का बेटा क्यों न था, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपने फादर को मार दिया क्योंकि उसको शुरू में बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया था। और तब प्रिंसेस के पास आई थी और उसने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो लेटर उसी बग्गी के पास रख देती है। वो सोचती है चाहे ओरिजिनल स्टोरी में जो कुछ मर्जी हुआ हो, मैं कुछ नहीं कर सकती, और इस केस में मैं चाहती हूँ कि ड्यूक अच्छे से रहे। और तब ड्यूक वो बग्गी के अंदर बैठा हुआ था, तो तब वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा, मैं प्रे करती हूँ कि ड्यूक की फॉर्चून बैटल में अच्छी रहे। लेकिन ड्यूक इसकी बातें सुनता है और तब वहां चली जाती है। तो ड्यूक सोचता है क्या इसने एक लेटर छोड़ा है, तो तब वो लेटर उठाता है, तो साथ ही उसका एडवाइजर था, वो कहता है लॉर्ड कैसियस ये। तब वो लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा था थैंक यू सो मच उस दिन मेरी जान बचाने के लिए, और आपकी वजह से मैं जल्दी रिकवर हो गई। और मेरे फादर ने कहा था जिसके लंबे बाल है ना उससे केयरफुल रहना चाहिए। और वो सोचता है सच में तो वो ये सब कुछ खुद हैंडल करने वाली है, वो सच में फेलिसिटी फैमिली की बेटी है। तो तब वो स्माइल करता है, तो उसका एडवाइजर कहता है लॉर्ड कैसियस आप स्माइल कर रहे हैं। वो कहता है ना, तो वो कहता है जी लॉर्ड कैसियस। तो ड्यूक कहता है कोई ना कोई तरीका ढूंढो जिसकी वजह से वो बच्ची वो मेरे पास रह सके, क्योंकि मैं उस बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ड्यूक फेलिसिटी की लास्ट विश यही थी कि उसकी बेटी को प्रोटेक्ट किया जाए। और तब सीन चल होता है और हमें अगले दिन एम्पीरियल प्रिंसेस पैलेस का सीन दिखा रहता है और वो लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे। तो तब हमारी हीरोइन कहती है मैंने पहले ही बहुत कुछ खा लिया। तो प्रिंस कहती है नहीं नहीं तुमने थोड़ा सा खाया है, तुम्हें और खाना चाहिए, देखो ना किस तरह पतली हो तुम, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र हो रही है। लेकिन हमारी सोचती है पर आज तो आपके फादर भी यहाँ पर है ना। और तब एम्पर भी वहाँ पर था, वो कहता है नहीं मेरी बेटी तुम्हें खाना चाहिए, वो तो जैसे मर्जी खाए लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा और खाना चाहिए। और वो तो बिल्कुल एक शेर था और हमारी हीरोइन एक छोटी सी रैबिट बनी हुई थी। वो सोचती है ये तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। तो वो कहता है मुझे तुम्हारे बारे में जरा फिक्र हो रही है एलिना, तुम्हारा वजन तो 1 ग्राम भी ज्यादा नहीं हुआ। और वो सोचती है ये तब से मुझे घूरी जा रहा है ना। तो वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं रे के टेंशन लेने की कोशिश कर रही हूँ। और तब हमारी कहती है क्या आखिर ऐसा क्यों कह रही है अपने फादर के सामने। तो उसका फादर कहता है अच्छा मेरी बेटी। तो वो कहती है जी जी। तो हमारी सोचती है देखा देखा आप ये तो मेरी तरफ और गुस्से से देख रहा है। तो तब प्रिंस कहती है पिछली बार अगर ये ना यहाँ पर होती ना तो मुझे पेट दर्द होता और इसकी वजह से मैं बच गई। आपने देखा रेबलर कितनी ज्यादा समझदार है। तो वो कहती है थैंक यू सो मच। और वो सोचती है फिर से एक बार ना कहना, क्योंकि प्रिंसेस वो तो मुझे अपने साथ बिठाई रखती है कि तुम्हें पता है यहाँ पे ला एम्पायर में क्या है। और उसने कहा था नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो अनएजुकेटेड हूँ ना। तो प्रिंसेस ने कहा था नहीं कोई बात नहीं, तुम ऐसे प्रिटेंड ना करो, तुम मुझसे सीख लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। लेकिन हमारी सोचती है अभी मैं इसके सामने ज्यादा समझदार होने का दिखावा तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि अगर मैं ज्यादा समझदार होने का दिखावा किया ना तो इसको मुझसे जलसी होगी और फिर पूरी दुनिया तो इसके इर्द गिर्द घूमती है ना, और ये तो मुझे मरवा देगी। तो प्रिंस स्माइल करते हुए कहती है आई गेस मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मैं तुम्हें खुद ही सिखाऊंगी ठीक है। और तब उसने उसको खाना शुरू कर दिया था, लेकिन एम्पर वो खाना खाते हुए उसकी तरफ घूरी जा रहा था। वो सोचती है एम्पर तो अभी तक मुझ पे शक किए हुए है और अब मैं और प्रिंसेस दोस्त बन चुके हैं ना, लेकिन फिर भी एम्पर को मुझ पे यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहता है ठीक कह रही हो एलिना। तो तब वो कहता है क्या तुम टी पार्टी होस्ट कर रही हो। तो एलिना कहती है जी जी 1 हफ्ते में, और ये मेरी पहली टी पार्टी होने वाली है, मैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही हूँ। वो कहता है अच्छी बात है ना। तो तब अपने डैड के पास आती है और उसके गाल पे किस करती है। वो कहती है थैंक यू सो मच डैड, और मैं चाहूंगी कि मैं आपको डिनर पे दोबारा देखूं। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम जरा मेहनत ना करना ठीक है। तो तब वहाँ पे मेड्स आती है। वो कहती है प्रिंसेस आपको जाना होगा। तो प्रिंसेस वहां जाते हुए कहती है फादर आप अपनी बेस्ट कीजिएगा। वो कहते हैं ठीक है। तो तब हमारी सोचती है अच्छा वो चली गई तो अब तो मुझे भी यहाँ से जाना होगा ना, ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं और यहाँ से दूर जा सकूं। लेकिन तभी एम्पर कहता है फेलिसिटी द सिनर। वो कहती है क्या। तो एम्पर बहुत जरा घूर के उसको देखता है। वो कहता है मुझे ये ना बताना कि तुम्हें भूल चुका है कि तुम यहाँ पे किस वजह से जिंदा हो, तुम प्रिंसेस की वजह से जिंदा हो, और याद रखना कि तुम्हारे ऊपर नजर रखी जा रही है, और अगर तुमने कुछ भी किया ना या मेरी बेटी के खिलाफ कुछ भी प्लान किया तो अंजाम की हकदार तुम होगी, समझ गई। तो वो सोचती है ओ नो इसको भी मुझ पे शक है इसलिए मुझ पे इल्जाम लगाई जा रहा है। तो उसके सामने झुकते कहती है जी मैं समझ गई एम्पर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो सोचती है इसने मेरे पेरेंट्स को मरवा दिया, इसने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। चाहे मैं बदला नहीं ले सकती लेकिन फिर भी मेरे दिल में इसके लिए नफरत कभी खत्म नहीं होगी। और तब सीन चल होता है और हमें प्रिंसेस की टी पार्टी का सीन दिखा रहता है और हमारी हीरोइन तो मेड के लिबास में थी। वो सोचती है मैंने कहा था कि मैं उनकी हेल्प करूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था और मैं तो बहुत ज्यादा बिजी थी। और इस दौरान टी पार्टी तक एम्पर हमारे साथ खाना खा रहा था, लेकिन प्लीज कोई तो मेरी हेल्प करो ना, मुझे इन लोग के साथ नहीं रहना। और तब तक तो मैंने बहुत सारा काम किए थे, मैंने बर्तन भी धोए थे और इतना सब कुछ अरेंज किया था, लेकिन फाइनली वो टी पार्टी का दिन आ ही गया और वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे और वहाँ पे उनकी माएँ भी थी। तो तब वो सोचती है चलो फाइनली ये सब कुछ हो गया। लेकिन वो नोबल लेडीज हमारी डेवलप के बारे में बात करी थी, तो हमारी सोचती है आखिर जिंदगी इतनी ज्यादा बुरी क्यों होती जा रही है, मुझे अब मेड बनकर इनके काम करने पड़ रहे हैं, लेकिन हर कोई मेरे बारे में बात क्यों कर रहा है। तो तभी वहां पे प्रिंसेस आती है अपनी मेड के साथ। वो कहती है हेलो एवरीवन, आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो सब लोग कहती हैं वाह प्रिंसेस आ गई। तो हमारी सोचती है फाइनली मेन कैरेक्टर आ गया, अब मेरी बातें करना बंद कर दो। तो प्रिंसेस अपना ग्लास उठाती है और कहती है थैंक यू सो मच मेरी टी पार्टी के इन्विटेशन को कबूल करने के लिए, और चले हम लोग टी पार्टी को शुरू
करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक बच्चा रो रहा था और 2-3 बच्चे सर्वर्स के पीछे थे और वो टी पार्टी तो बिल्कुल ही मेस बन चुकी थी क्योंकि वहां पे बच्चे लड़ी जा रहे थे। वो कहती है इसने मेरा केक खा लिया, दूसरा बच्चा कहता है नहीं नहीं इसने मेरा केक खा लिया। और हमारी सोचती है आखिर ये बच्चों की टी पार्टी रखता ही कौन है, ये सारे तो कितने जरा बिगड़े हुए बच्चे हैं ना। तो तभी जिस टेबल को हमारी हीरोइन सर्व कर रही थी ना, वो कहता है बस कर दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो वो कहता है कि तुम मेरी सीट चेंज कर सकती हो, मुझे प्रिंसेस के साथ जाके बैठना है। लेकिन प्रिंसेस तो उनसे बहुत ज्यादा दूर बैठी हुई थी ना और वो स्माइल कर रही थी। तो दूसरा कहता है मुझे भी वहां पे जाना है। तो वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि आप लोग प्रिंसेस के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हैं। तो वो कहता है फिर यहाँ पे आने का फायदा क्या कि हमें एक सर्वेंट फूड पेश कर रहा है, फिर तो हम अपने घर में भी रह लेते। तो वो सोचती है ये मुझे सर्वेंट कह रहा है। तो तब उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो सोचती है ये लोग मेरी बात चुप करके सुनते क्यों नहीं है और ये इनकी माँ ये आराम से खड़ी हुई है, अपने बच्चों को संभालती क्यों नहीं है। लेकिन तभी वो अपने स्लीव्स ऊपर करती है। वो सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस टेंटर को खत्म करना होगा, सबसे पहले मुझे इन बच्चों का ध्यान रखना होगा। तो तब वो आगे बढ़ी थी। लेकिन तभी प्रिंस के टेबल पे कोई चिल्ला कहती है आखिर ये बिल्कुल भी केस नहीं है। तो हमारी सोचती है क्या अब प्रिंस के टेबल पे भी लड़ाई होने लग गई। तो वो सोचती है ये आखिर है कौन। तो वहां पे एक लड़की कहती है मैं तो बस ये कह रही हूँ कि मिस जैकुलिन की इंसल्ट ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो तब प्रिंस कहती है मिस ब्राउन क्या आपको सच में लगता है कि आप अभी जो कह रही हैं वो सच है, क्योंकि आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं और मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं। तो वो लड़की कहती है लेकिन। तो प्रिंस कहती है चाहे वो मेरी इंसल्ट करी हो या फिर ना करी हो, ये डिसाइड करना मेरा काम है, आपको कुछ भी डिसाइड करने का हक नहीं है मिस ब्राउन। तो वो लड़की तो रोने लग गई थी। तो तब वो कहती है जी योर हाइनेस, और तब वो बैठ गई थी। तो हमारी सोचती है ये लड़की आखिर इसने जैकुलिन और क्राउन प्रिंस के साथ लड़ाई करने की कोशिश की है, इसका तो कुछ नहीं बचने वाला क्योंकि डोना जैकुलिन ये लड़की तो नोबल लेडी है जो कि अभी अभी नोबल लेडी बनी है प्रिंस की वजह से। लेकिन उसकी वजह से इसको रॉयल एटिकेट्स का नहीं पता और बड़ी होकर ये तो प्रिंस के साथ रहेगी और पूरे सोशल सर्कल में सबसे ज्यादा मशहूर यही होगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में मिस रोज जिसकी अभी बेइज्जती हुई है ना, वो भी अपनी फैमिली को खो देगी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने प्रिंस की बात काटी थी। और मिस रोज तो वहां पे बहुत ज्यादा उदास बैठी हुई थी। तो वो सोचती है ये तो कितना यंग है ना और इसको ये नहीं पता चीजों को हैंडल कैसे करते हैं। और वो सोचती है इसका अंजाम भी बिल्कुल मेरी तरह होगा, इसकी फैमिली भी सड़कों पर आ जाएगी। लेकिन तभी एक बच्चे चिल्ला कहता है वो मेरी डॉल है। तो उसके कानों से खून निकलने लग जाता है। वो कहती है बस कर दो, ये बच्चे लड़ना क्यों नहीं बंद करते। लेकिन तब वो कहती है ठीक है जिस इसको कहानी सुनिए यहाँ पर आ जाओ। और तब उसने कहानी शुरू की थी और तब उसने एक डोल पकड़ी हुई थी। वो कहती है प्रिंस ने प्रिंसेस से कहा प्लीज मेरा हाथ पकड़ो, और तब उन लोगों ने हाथ पकड़ा और तब प्रिंस ने कहा मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और इस तरह वो लोग हैप्पीली रहने लग गए। तो वहां पे 3 लड़कियां उसकी बातें सुन रही थी। वो कहती है सच में कितनी मजे की कहानी है ना। तो हमान कहती है इस तरह वो लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लग गए। और तुम लोग को ये कहानी पसंद आई। तो वो कहती है हाँ हाँ बड़ी पसंद आई। तो तब उनकी माँ भी वहां पे देख रही थी और कुछ और बच्चे भी उनकी तरफ देख रहे थे। तो वो कहती है ऑफ कोर्स उसके बाद उनकी शादी हो गई, उन्होंने सी के पास एक हाउस खरीदा। लेकिन वो लोग तो बड़े अच्छे से रह रहे थे। और वो कहती है अगर आपको कोई और कहानी सुननी है तो यहाँ पे जमा हो जाए, मैं ड्रैगन की कहानी सुनाती हूँ। तो तब वहां पे पीछे बटलर और नैनी उसको देखी जाते थे। वो सोचती है ये सोच रहे होंगे कि मैं अपना काम क्यों नहीं कर रही। लेकिन टी पार्टी से पहले तो मुझे इसने कहा था कि नोबल्स बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि तुम कौन हो, इसलिए उनसे दूर रहना और चुप करके रहना। लेकिन फिर भी मैं ऐसे तो नहीं फिर रही ना, मैं अपना काम कर रही हूँ, इनको रिलैक्स करवा रही हूँ। तो वो कहती है एक दफा का जिक्र है एक ब्लैक ड्रैगन था और वो उनको कहानी सुनाई जा रही थी। वो सोचती है चाहे मैं इसको जैसे मर्जी देखूं, लेकिन ये टी पार्टी छोटे बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई है। और तब फाइनली हमारी हीरोइन की कोशिश से वहां पे बच्चों ने लड़ना बंद कर दिया था और वो आराम से आके उसकी कहानी सुनने लग गए थे और पूरी टी पार्टी वो सक्सेसफुली एंड हो चुकी थी। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, बाय बाय।